हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेंसिलिनियल ऑफिशियल। और आज हम बात करने जा रहे हैं ये CBI PP APP PYQ सॉल्यूशन के संबंध में 2023 ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्यूशन देंगे। और जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम अब 2025 का आने वाला है। 11 जनवरी डिक्लेयर कर दिया गया है 2026 में। तो अब PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 109 फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन absence of complainant it is permissible to draw inference deduction of culpability guilt of the public servant based on other evidence adduced by prosecution। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं On proof that public servant has attempted to obtain any undue advantage, there is nothing in section 20 of the act that could raise presumption that illegal gratification was for motive or reward। तो ये गलत है, वहाँ पे रिवार्ड और मोटिव के संबंध में प्रिजम्पशन रेज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही था। द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सही है, तो 1 और 3 सही है, डी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ओके। अब लोग हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेशन टू पर्सन चार्ज विथ ऑफेंस ऑफ करप्शन एक्ट बी कम्पिटेंट विटनेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट टू बी ए कम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, तो उसमें प्रोविजन में दिया हुआ है shall not be called as witness except on his own request। बिल्कुल सही है। shall not be asked under any circumstance to show that he has committed offense other than। उसमें एक सर्कमस्टांस है। ठीक है, एक सर्कमस्टांस है जिसमें कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा है कि मे बी आस्क अबाउट हिज बैड कैरेक्टर इफ़ ही हैज़ गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो ये भी हो सकता है और 1 ऑप्शन सही है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कैन ट्राई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। तो ये देखते हैं हम लोग ऑफेंस पनिशेबल अंडर आई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एनी ऑफेंस। ठीक है, अटेम्प्ट ए भी है, अबेटमेंट ए भी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 6A दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 was held to be unconstitutional by Supreme Court which of the following cases। तो ये है CBI वर्सेस RR किशोर के संबंध में। ठीक है, ये उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 महीने पहले जजमेंट आया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट पोस्ट ऑफ SP, इसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड एबव एक्सेप्ट डायरेक्टर अंडर DPSE एक्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन कमिटी। ठीक है, कौन इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं विजिलेंस कमिश्नर होगा, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होगा, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम होगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। ठीक है, उस कमेटी के मेंबर नहीं होते हैं, तो आप लोग उस हिसाब से लगाएंगे। IT का क्वेश्चन आ गया Where any law provide that information shall be in writing, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information is rendered available in any electronic form। सही है, accessible as to usable for subsequent reference। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, तो आपको 3rd ऑप्शन सही है। आप डायरेक्ट इसको सेक्शन के बेस पे ही देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, शायद सेक्शन 4 है आई थिंक। ठीक है, Which of the following statement is not correct with regard to power of the controller certifying authority under IT Act। Controller has power to suspend license issued to the person to issue electronic signature certificate। बिल्कुल सही है, पावर है सस्पेंड करने का भाई। कंट्रोलर हैज पावर टू सस्पेंड अ लाइसेंस फॉर वीक इशूड टू पर्सन टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विदाउट एनी नोटिस टू लाइसेंसी। ठीक है, बिल्कुल सही है।
सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस इशूड टू पर्सन इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बाई कंट्रोलर फॉर पीरियड ऑफ 1 month विदाउट एनी नोटिस ऑफ लाइसेंसी इज परमिसिबल नहीं, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ 15 दिन का ही दिया गया। ओके, तो 1 2 3 ये नॉट करेक्ट पूछा है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू IT एक्ट 2000। अब ये पहला है, कंपनी कैन नॉट अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस इशूड डिजिटल सिग्नेचर। तो कंपनी कैन नॉट अप्लाई, कंपनी अप्लाई कर सकती है, क्योंकि उसमें पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, और पर्सन जब आप देखेंगे तो पर्सन कंपनी इंक्लूड होती है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड फॉर इशू ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मस्ट बी एटलीस्ट 1 month बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, 45 दिन है उसमें और 1 महीना में 30 दिन होता है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। ओके, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर IT एक्ट 2000 वुड लाई बिफोर फॉलोइंग ऑन टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये सेक्शन 48 में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ CBC एक्ट अमेंडमेंट 2021 एंड DPSE एक्ट 2021 डिसाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द CBC अंडर 8 ऑफ द CBC एक्ट 2003 टू गिव डायरेक्शन एक्सक्लूडिंग डायरेक्शन टू डिस्पोज ऑफ एनी केस इन पर्टिकुलर मैनर। तो ये सही है, ये डायरेक्शन दिया जा सकता है भाई। ठीक है, ये है टेंडर एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट, ना भाई, CBC सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में है, तो जो हम अपना आंसर पाना चाहते थे हम यहीं पे आ गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें है एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री। सही है, उसमें आपको मिल जाएगा इंक्वायर इन्वेस्टिगेट इनटू कंप्लेंट अगेंस्ट ऑफिशियल बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट पर्सोनल एंड ट्रेनिंग वाइल ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्स अंडर सेक्शन 19 ऑफ करप्शन एक्ट कंसल्टेड CBC एक्स चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द सैंक्शन ऑन द ग्राउंड दैट AA एक्टेड एज पर डिक्टेशन ऑफ द CBC द सेड ऑर्डर। तो उसके डिक्टेशन पे किया है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, उसमें जब तक कुछ गलत नहीं किया गया हो वो ये इसमें जो ऑप्शन होगा ये होगा सी, क्योंकि उसको रिव्यू और प्रोग्रेस करने का अधिकार है, जाहिर सी बात है उसको कंसल्ट करना ही पड़ेगा रिव्यू के लिए, तो आप यही मानेंगे और यही सही भी है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग भी। तो अब इसमें जो है कई सारे एक्ट हमने निकाल दिए, यानी कि हो गया, क्योंकि ये सब छोटे छोटे थे, तो अब आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसमें CBC DPSE और PMLA नहीं है, IT एक्ट है और करप्शन एक्ट है, 4 एक्ट इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर कुछ करना हो, तो कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ और हमसे उम्मीद कर रहे हैं तो हम बताएंगे, या जो भी हमारे बस की बात होगी हम करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हो सकेगा तो। ठीक।